हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। स्वागत है आप सभी का गुंजन की दुनिया में। ये ब्लॉग है मेरा संडे का, पूरे दिन का और रात के खाने पीने तक का, 10:30 बजे के करीब का। तो संडे जो है मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल था, क्योंकि हमने एसी की सर्विस भी करानी थी, और क्योंकि हो सकता है अब चलाना भी पड़े हमें एसी। अभी तो फिलहाल दिल्ली का मौसम जो है बहुत ही बेस्ट चल रहा है, बहुत ही अच्छा। कई बार बूंदाबांदी भी हो जाती है और धूप भी मतलब अच्छा है। सब कुछ बहुत बढ़िया है, मतलब मैं कह सकती हूँ मौसम बहुत बेस्ट चल रहा है इस समय दिल्ली का। तो फिर भी हम एसी की जो है सर्विस टाइम पे करा लेना चाह रहे थे, क्योंकि हमने कवर वगैरह भी नहीं लगाई थी उसमें। सब कुछ ऐसे ही रह गया, धूल मिट्टी फंस गया होगा, और कबूतर वगैरह, कबूतर भी उस पे बहुत सारे गंदा कर दिए हैं। तो इस वजह से हमने बुला ली थी एसी वाले को। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाती हूँ सुबह के चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद। ये मेरा फ्रिज में बहुत सारा बर्फ़ जम गया था, तो ये देखिए ये निकल गया। फ्रिज का बटन मैंने रात में ही दबाई थी कि वो फ्रिज का बर्फ़ जो है निकल जाएगा और सही हो जाएगा, पर ये मैं ज़्यादा जल्दी कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग तक भी वो पिघला हुआ नहीं था, तो मैं उसे बस निकालने की कोशिश में इसका ये तार निकल गया। तो मैंने तो सोची कि फिर से फ्रिज जो है मैंने काम तमाम कर दिया, क्योंकि एक बार ऐसे ही मेरे से फ्रिज जो है ख़राब हो गई थी। बर्फ़ को मैंने चाकू की नोक से निकाल दी थी, तो तार जो है कट गई थी कंप्रेसर जो चलती है उसकी। तो फ्रिज हमें दोबारा लेना पड़ गया था। तो मैं तो इस फ्रिज को लेके भी बहुत ही टेंशन में हो गई कि मेरा ये फ्रिज भी ख़राब हो गया। पर थैंक गॉड, बहुत शुक्रिया भगवान का कि ये फ्रिज मेरा चल रहा है और अच्छा कूलिंग भी कर रहा है। और इस समय आ चुके हैं हमारे एसी वाले भैया जी भी सर्विस करने के लिए पूरी अपनी। और थोड़ा सा मैं भी अपना काम कर रही हूँ। मेरे जो किराना के सामान वगैरह मैंने मंगाए थे, तो वो कई दिनों से ऐसे ही रखा हुआ था और मैं उसको सही से मैनेज नहीं कर पा रही थी। कभी कुछ मतलब नहीं कर पा रही थी। कई बार बाहर भी जाना पड़ता है इस सबके सिचुएशन में। तो आज मैंने सोचा था कि थोड़ा तो ठीक करूँगी घर को, उसके बाद जो है मैं जितना काम हो सकेगा मैं करूँगी। बाकी काम को मैं थोड़ा होल्ड करूँगी, पर मैं आज ये सब करूँगी। तो आप सब देख सकते हैं मेरे कमरे का मैंने क्या हाल कर दिया है। तो ये सामान मैं एक कमरे से दूसरे कमरे ला रही हूँ, और टेबल पे मैंने कॉलिन वगैरह डाल के साफ कर दी। बाकी ये जो सामान है मैंने इन सबको टेबल पे ही लगा दिया है, क्योंकि अभी हमारे पास जो रखने का सेल्फ वगैरह इतना कुछ नहीं है। अभी हम थोड़ा रुके हैं और थोड़ा रुकेंगे भी किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो जो जगह थी जिस हिसाब से मैंने वहाँ पे ही सेटिंग कर ले रही हूँ, और अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही चलाएंगे। और हमारा जो एसी, विंडो एसी है, तो उसको धोते हैं। एक इनका पता नहीं कौन सा अब एसी की भी धुलाई हमारी हो चुकी है, तो वो ले जा रहे हैं सेट करने जहाँ जगह पे लगानी। और मेरी सामान भी सेट हो चुकी है टेबल पे। अच्छा से हो गया ना सफाई। वो आके देखेगा तो फिर ये नहीं बोलना चाहिए कि वो खराब है। जब भी घर में कोई आता है एसी ठीक करने, फ्रिज ठीक करने, या कोई भी इस रिगार्डिंग काम करने, तो हमें सिम्बा को बंद करना पड़ता है। देखिए कैसे, अब एसी सर्विस करने वाले जो आए थे ना, वो चले गए, तो अब मैं सिम्बा को खोल रही हूँ। ये सो गया, नहीं तो ये निकल जा। सिम्बा, हमने आपको बंद कर दिया था, आप नाराज हो गए हमसे। और इसके बाद हमने मंगा ली थी थोड़ा सा सामान ब्लिंकिट से, फ्रूट्स वगैरह जो भी मुझे ज़रूरत थी, वो सभी सामान मंगा लिए थे, पनीर वगैरह। तो मैं उन सब को सेट कर रही हूँ। फ्रूट्स को मैं बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती हूँ। और इसके बाद काम करते करते मैं बहुत थक गई थी, और इस समय तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। तो मैंने मेड के लिए चाय बना ली थी, तो पी रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे नहा चुकी हूँ।
तो ऊपर आई थी मैं मशीन में जो धुले हुए कपड़े थे उसको फैलाने, और बाकी दूसरा नेक्स्ट बैच डाल देती। मैं सुबह से छत पे नहीं आई थी, नीचे ही काम इतना था कि उलझ गई थी। घर भी पता नहीं कैसा सा लग रहा था, मतलब ये लग रहा था कि मैं समेट पाऊंगी भी कि नहीं, आज कैसे होगा। बहुत उलझन माइंड में चल रही थी घर के नज़ारे को देख के, बट सब कुछ समेट गया। और ये है मेरा फूल जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ज़्यादा तो कुछ खास फूल है नहीं, और ये इस पौधे में भी पहली बार ही इस सीज़न में फूल, दोनों ही पौधे में इस सीज़न का पहला ही फूल है। ये जो पौधा है काफ़ी इस तरह से फैला हुआ सा है, क्योंकि इसकी तो जो पतली पतली सी डाली है। तो मैं इसे क्या कर रही हूँ, समेट के इसको एक रस्सी से बांध दूंगी, जिससे ये एक साथ सभी का सपोर्ट एक दूसरे के साथ हो जाएगा, और ये ज़्यादा इस तरफ से बिखरेगा नहीं। और क्योंकि इसमें फूल लगेंगे अभी, तो सभी जो है फूल के वजन से और फैल जाएगा दूर, ज़्यादा दूर तक में, मतलब। तो ऐसे समेट कर बांध लेना ठीक रहेगा। तो मैं 2-3 दिनों से सोच रही थी, पर मैं आज फाइनली इसको बांध ही दी। रहो दियो, मैं कर लूंगी। और आज छत पे बहुत ही खूबसूरत सा मौसम लग रहा था। आसमान में भी बहुत ही आकाश जैसे लग रहा था, नीला 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 सा, बहुत ही खूबसूरत सा मौसम लग रहा था। अच्छा फील हो रहा था। फिर मैं नीचे आ गई थी और मैंने बनाई है आइसक्रीम अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल शुगर फ्री आइसक्रीम बनाई है, और मैं उन्हें बोली भी हूँ कि मैं आपके लिए आइसक्रीम बनाई हूँ, तो हम कल मतलब खाएंगे। मुझे लगा था कि वो मंडे को छुट्टी पे रहेंगे, जिस हिसाब से उनकी तबीयत ख़राब है, पर वो तो सुबह उठ के नहा धो के मतलब अपने टाइम से निकल भी गए। पर अब क्या कर सकते हैं, वो भी अपनी जगह सही रहते हैं। 8 दिन पे करीब बाहर से आए थे, तो उनका कहना था कि मार्केट जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, और हम ट्यूसडे को डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसा वो बोल के फिर चले गए थे। तो वो चले गए नेक्स्ट डे, फिलहाल संडे के दिन पे आते हैं। और यहाँ मैं स्नूपी को दे रही हूँ खाना, क्योंकि मैं आइसक्रीम बना रही थी तो ये मेरे को बार बार तंग कर रही थी। तो मैंने इसे पनीर दे दी खाने के लिए। इसको मैंने खाना डॉग फूड दी ड्राई वाले, तो नहीं खाई। अब मैं भी सोच में थी कि इसे मैं क्या दूँ, ये क्या खाना चाहती है। तो फिर मेरे को दिमाग में आया कि इसने पनीर देखा है कि पनीर मांग रही है खाने के लिए, तो मैंने दे दी। और यहाँ पानी के बोतल्स जो है मेरी मेड डेली धो के और साफ़ करके और भर के जाती है, तो मैं उन सभी को लगा दे रही हूँ फ्रिज में। और अब आ गया हमारे चाय का टाइम। तो मैं चाय में क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ, लौंग, इलायची और काली मिर्च और अदरक। मैं इन सभी चीज़ों को कूट के चाय में डालती हूँ, और चाय जो है बहुत ही टेस्टी बनती है, मुझे तो बहुत पसंद आती है। तो हमारे चाय का टाइम हो रहा था, मेरे और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही थे। कई दिनों के बाद साथ में चाय पीते, तो मैंने चाय बना ली। हालांकि वो कह रहे थे, बोले कि दे दो, लेकिन बाद में उनका थोड़ा कम मन हो रहा था पीने के लिए, पर मैंने बना ली थी अपनी बहुत ही टेस्टी सी चाय को। तो उनकी चाय मैंने
बिना चीनी की छानी। और उसके बाद जो है मैंने अपनी चाय में डाली थी 1 चम्मच चीनी, क्योंकि मेरे को तो मैं तो चीनी वाली चाय पीती हूँ इसलिए। और हम दोनों ही चाय छान ली है, और हम लोग दोनों ही बैठने वाले थे। तो यहाँ टेबल जो है वो अंदर से ला रहे हैं, बरोबर सेटिंग कर रहे हैं, और फिर हम बैठ गए हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। अच्छा लगता है पूरे एक दिन अगर हमारा इस तरह से क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाता है साथ में, तो फिर पूरा वीक जो है हम अच्छे से गुजार लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बैठ गए थे हम लोग चाय पे, और फिर कई सारी बातें करने के बाद ये तांबा का बोतल है जो हम अभी शनिवार को मार्केट गए थे तो खरीद के लाए थे। तब से इसको बच्चे की तरह लेके भर के और लेके साथ में जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ बस इसको पी रहे हैं, इसी में पानी डाल के पी रहे हैं। लेट भी रहे हैं तो ये बोतल साथ में ले जा रहे हैं, बच्चे की तरह कर रहे हैं अब इस बोतल के साथ। गाड़ी लेने के लिए भेजना रखते हैं। हाथ से हो अभी जाओ। घर पे रेस्टोरेंट बनाऊंगा था, उसका ले लूंगा आजकल वो है। चाय पीने के बाद आज मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं की, और शाम के 6 बजे करीब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये बैगन है मेरे पास जो कम से कम 7-8 दिन का रहा होगा, तो उसे मैंने धो लिया है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है इस तरह से। और एक मैंने कढ़ाई चढ़ा ली, और जब कढ़ाई गर्म हो गई तो मैंने डाल दी इसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा पंचफोरन, सूखी लाल मिर्च और हींग। और जब फोरन हमारा पक गया तो मैंने डाल दिया बैगन को, थोड़ी सी नमक और एक टमाटर काट कर और थोड़ी सी हल्दी, अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने यहाँ पे। और इसको जो है कवर करके ये धीमी आंच पे ही पकेगा, क्योंकि इसमें पानी वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ ही मैंने चढ़ा ली है दाल, तो दाल को मैं रोस्ट करके ही बनाती हूँ, जैसा कि हर बार बताती भी हूँ। तो यहाँ दाल को रोस्ट करने के बाद मैं धोती हूँ तब नमक हल्दी के साथ, और आज मैंने टमाटर भी डाल दिया है, चढ़ा दिया है और उसको भी गैस स्लो कर दी। खाना बना रही थी तो यहाँ पे फीलिंग के पोहे आ गए हैं, क्योंकि पोहा हमारी इस बार ख़त्म हो गई थी तो हमने दोबारा ऑर्डर लगा दिया था इस महीने, क्योंकि फिर फीलिंग के लिए पोहा तो चाहिए ही थी। तो ये वही उतर रहा है अभी यहाँ पे हमारा पोहा। सुनो पे उसके बाद सुनुपी बहुत आराम से देखिए अकेली बैठी थी, और इस मैच पे इसका ये जो न्यूज़ देख रहे हैं, तो बहुत अच्छे से बैठ के इसको देख रही थी। मैंने इसको आवाज़ दे दी तो फिर ये इधर उधर हो गई। और मेरी जो है सब्जी भी बनकर रेडी है, आप सभी देख सकते हैं। इसमें मैंने डेली इस्तेमाल होने वाले थोड़े से मसाले डाल दिए हैं थोड़े थोड़े, और फिर डाल दिया है मैंने कटा हुआ हरा धनिया। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है बैठे हैं सिम्बा के साथ, आज जो बहुत ही प्यार जता रहे हैं। सिम्बा भी बहुत वफादारी से प्यार को ग्रहण भी कर रहा है, ले रहा है।
और इसके बाद मैंने स्नूपी को खाना दी थी तो सिम्बा को नहीं दी थी, और ये बहुत चुपचाप इस तरह से बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्यार इसे करूं कि इसे क्या हुआ है, और मैं इसे बोल रही हूँ कि बेटा तू खाना खा ले। इसको मैंने खाना दे रखा है, ड्राई जो डॉग फूड है वो। कल हुआ क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? इधर देख, इधर देख। काला काला नहीं देखूंगा। सब्जी लिए मैंने टमाटर, आलू, मतलब टमाटर, आलू, प्याज, करेला, और फिर मैं चली गई थी बाज़ार भी, क्योंकि थोड़ा एक दो सामान मुझे चाहिए थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ धनिया पत्ता की चटनी, और मैं आप सभी को बता दूँ कि मैंने खाने में बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी, थोड़ी दाल, चावल, आलू का पराठा और सिंपल रोटी, और आंवले की चटनी, धनिया की चटनी, मतलब 4-5 तरह के क्या क्या बनाई, और बहुत थक भी गई। इसलिए मैंने इसके बाद कोई भी शूट नहीं करी, और इसके बाद क्योंकि फीडिंग वगैरह पे गई थी तो मैंने उन सब को बिल्कुल भी शूट नहीं किया, इतना ही शूट करी थी, इसके बाद कुछ नहीं किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मेरा ब्लॉग आप सभी को थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यहाँ मैंने चटनी को टेस्ट कर ली थी, और एक छोटे से कंटेनर में भर दे रही हूँ, और इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो जब तक ये ख़त्म होगा 8 दिन करीब चल जाएगा, मतलब 8 दिन ख़राब नहीं होगा। अभी चलेगा कितना दिन पता नहीं, 2 दिन में भी ख़त्म हो सकता है और 4 दिन भी चल सकता है।